हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरीन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल के लिए, खुशनुदी के लिए। खुदावंद तूने मुझे प्यार किया, मेरे घराना को, बच्चों को प्यार किया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तू अपने लोगों को संभालता है और अपने लोगों के साथ साथ दिन को बादल का शीतल बनकर, रात को आग का शीतल बनकर हिफाजत करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज सुबह के लिए कलाम मुक़द्दस से हम देखेंगे ज़बूर की किताब 100 बाब, उसकी पहली आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। ऐ आले ज़मीन, सब खुदावंद की हसूल खुशी का नारा मार, खुशी से खुदावंद की इबादत का गीत गाते हुए उसके हसूल आओ। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के लोग हैं और उसकी चिरागाहों की भेंटें हैं। उसकी शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में रहो और हम्मद करते हुए उसकी बारगाह में दाखिल रहो। उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद ही भला है और उसकी शुक्र आबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनी जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, हम इस सारी बातों को बयान करें तो कम से कम ज़्यादा टाइम चाहिए। 2 दिन 10 दिन तक ये कलाम को हम बयान कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बात को थोड़ा सा बयान करूँगा। अहले ज़मीन, खुशी के साथ खुदावंद की हुजूर नारा मारो। अहले ज़मीन के ऊपर जितनी भी कौमें, कबीले, दुनिया उसकी हिम्मत करें। क्यों? उसी ने हमको बनाया है, उसी ने हमारी रहनुमाई की है, उसी ने हमारे अंदर दम फूंका है। हम उसी के लोग हैं। जब हम उसी के लोग हैं, उसी की चिरागाहों की भेड़ें हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम उसकी इबादत करें। वो वफादारी करता है, लेकिन हम वफादारी नहीं करते। हम इब्लीस के साथ मिल जाते हैं। क्यों? हमारे अंदर जब हमाकत, तकब्बर, गरूर, नशा, गुनाह, बुराई, बुरी सोबत, बुरे मंसूबे, बुरे इरादे, बुरे ख्यालात हमारी जिंदगी के अंदर आए, तो फिर हम इब्लीस के साथ मुलव्वस हो गए। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के जिंदा, पाक और मुक़द्दस कलाम के अंदर कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा पुश्त दर पुश्त वफादारी करता है। क्या हमें भी उसकी वफादारी करना जरूरी है? तो जब हम वफादारी नहीं करते तो हम इब्लीस को अपना बना लेते हैं, लेकिन इब्लीस का थोड़े दिनों के लिए है। खुदा की हजूरी पुश्त
दर पुष्ट रहेगी और खुदा हमेशा की जिंदगी जहाँ दूध की नहरें, सोने की सड़कें और वहां पे कुछ भी जहां भी देखोगे तो नूर 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 ही होगा। इस जमीन पर रहकर हमने अपना वो घर बनाना है। जमीन पर रहकर हम अपने सिर को ढांकने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हम खुदा के हसूर नहीं आते। जब खुदा की हसूरी में आएंगे दिल और जान से, अकल और दनाई से, हिकमत और फहम से, जब डरते कांपते थर थिराते ये जान ले कि मुझे उसी ने बनाया है, और जब उसने मुझे बनाया तो मटीली बनाया और मेरे अंदर अपना दम फूंका, लेकिन उसका दम जो है वो हम इब्लीस की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, तो हम दना नहीं, हम बेवकूफी कर रहे हैं। हम अपनी जिंदगी के पैरोकार नहीं, हम अपनी जिंदगी को खुदा की ताबे करें, क्योंकि उसने हमें बनाया, उसने हमारे एक एक पुर्जा को बनाकर ये ढांचे को मुकम्मल करके फिर खुदा ने हमें अपना दम फूंका और जीती चांद हुआ और हम उसकी चिरागाहों की भेड़ें हैं। हम वो भेड़ बने जो भेड़ हकीकी भेड़ की खल उतारी जाती थी तो वो उफ नहीं करती। यीशु मसीह को भी जब सलीब पे दिया, दुख उठाए और तोड़े मारे, मुंह पर थूका, लान तान की, तो यीशु ने भी ऐसा नहीं किया। मेरे अजीजों, अगर यीशु एक मर्तबा और फरिश्ता ने हुक्म दे दिया कि 12 तुमन फरिश्तों को नासिल किया जाए, लेकिन खुदा के बेटे यीशु ने ये हुक्म नहीं दिया। उसने कहा अगर वो चाहता तो 12 तुमन फौज फरिश्तों की इस जमीन पर आती तो सारी दुनिया को फना कर देती। और जब उसका बेटा सलीब दिया जा रहा था तो कितना बड़ा जल्जला आया। अब भी जब जल्जले आ रहे हैं तो जान लो कि खुदा का बेटा यीशु मसीह आने वाला है। और जब यीशु मसीह सलीब पे था, जब जान देने वाला था, तो 3 घंटे दोपहर से पिछले पैर तक अंधेरा छाया रहा। तो फिर लोग कहने लगे कि ये खुदा के बेटे यीशु के साथ सलूक अच्छा नहीं किया गया, ये हकीकी खुदा है। फिर माने, आज हम उस वक्त तक नहीं मानते जब तक हमारी जिंदगी के अंदर कोई दुख, कोई मुसीबत नहीं आती। आज जब हम वो अपने खुदा को भूल जाते हैं तो फिर खुदा हमें नहीं भूलता।
خدا پھر بھی ہمیں پیار کرتا ہے۔ اہل زمین خوشی کے نعرہ مارو اور خوشی کے ساتھ اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے فاٹکوں کے سامنے رہو۔ خدا کا شکر کرنا، خدا کی تعریف کرنا۔ خدا نے کس لیے بنایا تھا؟ گناہ کے لیے نہیں، برائی کے لیے نہیں۔ خدا نے اپنی صورت دی، خدا نے اپنا چہرہ دیا اور بنا کر اپنا دم پھونکا کہ انسان جیتی جان ہو جائے۔ جب خدا کے حضور آئیں تو ڈرتے کانپتے تھر تھراتے خدا کی بارگاہ میں رہیں۔ میرے عزیزو، ایک پادری جو یہاں اسلام آباد میں رہنے والا، اور اب مجھے نہیں پتا وہ مر گیا یا ہے، تو میرے پاس ایک مارٹن پور سے ہمارا بھائی، میرے جاننے والا اور شیوپورہ کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ میرے پاس آیا تو ہم اس کو لے کر اسی کے پاس اسے آبادی میں چرچ کے ہیلپ کے لیے گئے۔ تو سب سے پہلے ہم جا کر پاسبان کو ملے، اور پاسبان کی نے اس کے ساتھ پاس بیٹھے اور ان سے پوچھا کہ سر آپ کا نام کیا ہے؟ اور میں نے اس سے پہلے کوئی کم سے کم 20 سال پہلے اس کا نام سنا ہوا تھا۔ تو جب پوچھا تو کہنے لگا کہ گھر کے اندر تو میں چودھری ہوں، چرچ کے باہر چودھری ہوں، اور چرچ کے اندر میں پادری فقیر مسیح ہوں۔ میرے عزیزو، جب ہم کوئی بھی پاسبان ہے یا انبیاء ہے یا نبی ہے یا رسول ہے، تو وہ ہر وقت، ہر دم اور ہر سانس کے ساتھ وہ خادم، انبیاء، نبی اور رسول ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی کو خداوند کی تابع نہیں کرتے، خداوند کے تابع نہیں رہتے، یہاں سے چرچ کے اندر ہم عبادت کریں گے، باہر گناہ کریں گے، تو گناہ کی وسیلہ موت ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ میرے عزیزو، شیطان یہ کہہ رہا ہے، میں ان کو کوئی نہیں کہتا، میں ان کو کوئی اپنی طرف نہیں لے کر جاتا، یہ خود بھاگتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ تماشا دیکھنا ہے تو آ میں تجھے دکھا دوں۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ ایک حلوائی کی دکان پہ چلے گئے، شیرے کے ساتھ انگلی اس نے لگا کے تو جہاں پہ دودھ کی کڑائی تھی اس دیوار کے اوپر لگا دی۔ جب دیوار کے اوپر لگا دی تو شیطان نے تو انگلی لگائی، وہاں پہ مکھی آئی۔ مکھی وہ شہد کھانا چاہتی تھی، شیرہ کھانا چاہتی تھی۔ شپلی مکھی کو کھانے کے لیے شپلی آئی، شپلی کو دیکھ کر بلی آئی۔ بلی نے دیکھا کہ شپلی کچھ کھا رہی ہے تو وہ شپلی کو پکڑنے کے لیے آئی، اور وہاں سے کوئی آدمی کتا لے کر جا رہا تھا۔ وہ کتے نے بلی کو پکڑنے کی کوشش کی،
शैतान ने देखा, शैतान ने कहा, देख लिया, मेरा काम उंगली लगाना है, मैंने कोई किरदार अदा नहीं करना, मैंने एक उंगली लगानी है, तो उंगली लगाने के वसीला मेरा काम हो जाना है, मैंने अपना किरदार अदा कर देना। और आज इंसान के अंदर भी, उन दोनों के अंदर हलवाई की और कुत्ते वाले की लड़ाई अच्छी भली हो चुकी। वो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, इब्लीस अपना नाम नहीं बल्कि वो उंगली लगाता है, वो सामने नहीं आता, और खुदा का फरिश्ता साथ मौजूद रहता है, और खुदा के फरिश्ता के साथ जो कुछ हमने किया वो लिखना है। खुदा के कलाम में मुकाशवा की किताब उसके 20वां में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। जब हमें बुलाया जाएगा तो वहां पे हमारी किताबें खोली जाएंगी और फिर हिसाब होगा। आज हम अपनी जिंदगी पर क्यों नहीं गौर करते कि जिसने हमको बनाया है उसी की हमने कदर नहीं की, उसको हमने अपनी जिंदगी के अंदर दावत नहीं दी, उसी खारिज कर दिया, तो फिर कहेंगे, ऐ खुदावन, मैंने तो बड़ा कलाम किया, मैंने बड़ी इबादत की, मैं तेरी हजूरी में झुकता या झुकती रही और मैंने बड़ा खुदावन तुझे पुकारा। तो खुदावन क्या करेगा? कहेगा, ऐ बेकार, ऐ मलाऊन, मेरी बारगाह से बाहर चला जा। और दूसरी मर्तबा नहीं वो जा रहा तो फिर फरिश्तों को हुक्म देगा, लोहे के आसा के साथ इनको उस जगह पे ले जाओ जहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना है, वहां पे हमेशा के लिए आग जलती हुई नजर आएगी और हम नहीं बच सकते। गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत से बचने के लिए अपने आप को तैयार करें और अपनी जिंदगी की हजूरी, अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की हजूरी में रहें और खुदा की बारगाह में गीत गाते हुए उसके हजूर आएं और हर रोज उसकी शुक्रगुजारी करें, ताकि वो जिंदा तबीब आजम है। खुदा उनका शुक्र करते हैं आज के कलाम मुकद्दस के लिए पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, दुआ मांगे आज के खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत कलाम के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए और ज़बूर लिखने वाले के लिए खुदा का शुक्र करें। हालेलुया। बड़े पाक खुदावन में तेरा शुक्र गुजार हूँ बाबा यीशु। अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों को दूर कर, पाक रूह से भर और खुदावन तो अपनी जलाल को जाहिर कर। तो ही जिंदा, तो ही यकसा, तो ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। खैर करने में धीमा, शक्कत में गानी है। पाकरू में कमजोर हूँ, तू मेरा जोर है, तू मेरी कवत है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे जमीन पर भेजा है। जाओ इबादत करना। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तेरे हजूर आकर तेरी हमद करूँ, तेरे नाम को जलाल दूँ, तेरे हजूर फालतू के अंदर मौजूद रहूँ। तुझसे डरता, कांपता, थार थिराता तेरी बारगाह में बढ़ता जाऊँ।
Baba Babi Yesu, Baba Babi Yesu, Baba Babi Yesu, Baba Babi Yesu, hallelujah. Praise the Lord. यीशु नासरी अपनी पाक रूह को भेज, मेरी कमजोरियां तेरे नाम के वसीला जाएं और तेरी पाक करो मेरी कमजोरियों पर। और खुदावंद खुदा गालिब आने वाली रूह बख्श दे, ताकि तू ही जिंदा है, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। खुदावंद मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। वापस मानी मेरी सोचों के अंदर, ख्यालों के अंदर, जिंदगी के अंदर तेरा जलाल जाहिर हो, ताकि तू जिंदा है, तू यकसा, तू मौजूद है। वापस मानी मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तेरे हजूर बढ़ूं, तेरे नाम को जाहिर करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं, तेरे नाम का प्रचार करूं, तुझे पुकारता हुआ तेरी बारगाह के अंदर रहूं। ऐ खुदावंद अपना हाथ बढ़ा, आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए, मेरे आस पास पड़ोसियों के लिए, गली मोहल्ले के लिए, सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने। सारा जिलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। वापस मानी तेरे कलाम के वसीला इब्लीस के मंसूबे टूट जाते हैं, इब्लीस की गलती शर्मिंदा होती हैं, इब्लीस की सीढ़ी को तू कुचलने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। वापस मानी कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, आज का तेरे हाजिर जिकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तुझे मुबारक कहता हूँ, मैं तुझे सजदा करता हूँ। वापस मानी मेरी दुआ को सुन, मेरी मिन्नत को सुन, अपने हसूर कबूल करना। बाबा बाबी यीशु, आज जहाँ भी जाऊं तेरे नाम को जलाल दूं, तेरे नाम की जय जय करूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, अगुवाई दूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। वापस मानी अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम बुरे मंसूबों से बचा। वापस मानी मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, कौमों कबीलों के साथ रहना। वापस मानी मेरे मुल्क की कबीना को अपनी पनाह में रखना, मेरी काम को अपनी पनाह में रखना, काम के साथ साथ रहना। दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर, जो तेरे नाम के वसीला कत्ल किए जाते हैं, जो तेरे नाम के वसीला सिताए जाते हैं। खुदावंद मेरा ईमान है कि वो तेरी बारगाह में है, वो तेरी हज़ूरी में है। वापस मानी उनके घरानों को सबर तसल्ली इम्तिनान दे। वापस मानी अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, कुव्वत दे, जोर दे, अपना जलाल बख्श दे, अपनी पाक रूह को नाजिल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। उन बेटियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको बरकत दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर पेट का अजर, औलाद जैसी मीरास पाकर तेरी शुक्र गुजारी कर। वापस मानी उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में हैं। जो खुदावन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। शिफा का चश्मा तू है, शिफा तेरे मार खाने से है। और वापस मानी जैसा तूने 38 साल की बीमार को कहा, उठ, चारपाई उठा, अपने घर चला जा। ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। वापस मानी उन लोगों के रहनुमाई कर जिनकी दरख्वास्तें तेरे हज़ूर हैं। खुदावंद उनके लिए अपना आसमान खोल और बरकत दे। उनकी बीमारियां, उनकी परेशानियां, उनकी मुसीबतें जाएं
اور یسوع وہ خوشی کے ساتھ تیرے حضور آئیں، تیرے نام کو جلال دیں، تو ہی جلال کا بڑا ہوا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سن قبول کر، برکت سے لبریز کر، روح القدس سے معمول کر۔ آج کا تیرے حضور جھکنا باکر کی مانا ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں، بڑی برکت دے۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، مسیح یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں، اے ہمارے باپ، تو جو اسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسا اسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، تیری بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اب سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت اور مقصرین لوگوں کے ساتھ، باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔